की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। श्रीमती शशि जैन हिसार से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता में क्या भेद है? देव मूर्ता में भगवान के स्वरूप को वह अन्यथा करता है। जैसे भगवान कवलाहारी होते हैं, भगवान इस सृष्टि के कर्ता धर्ता होते हैं, परिग्रहवान होते हैं, अस्त्र वस्त्र शस्त्र से सहित होते हैं, बीमार आदि भी होते हैं, बाधित होते हैं। भगवान के स्वरूप को वो बिगाड़ देता है। गुरु मूर्ता में गुरु के स्वरूप को बिगाड़ देता है। वहाँ 18 दोषों से रहित भगवान होना चाहिए, वो 18 दोषों से सहित वाले को भगवान मानता है। गुरु मूर्ता में इसी प्रकार ग्रंथ गुरु 28 मूल गुण धारण होना चाहिए, वहाँ एक भी मूल गुण नहीं है। तो इस प्रकार के दोनों में अंतर होता है। सजल जैन ट्रांस जमुना कॉलोनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अत्यधिक क्रोध और भूख किस कारण से व्यक्ति को लगती है और होती है? भूख क्षुधा वेदनी कर्म है। क्षुधा वेदनी कर्म बंधता है, कर्म लगा रहा है, आत्मा को भूख नहीं लगती। उस कर्म के उदय आने पर भूख बढ़ती है। क्षुधा वेदनी नाम का एक कर्म है और वह वेदनी कर्म के भेदों में अपने आप में कर्म बंद करके वो भूख लगाएगा। देवताओं को भूख कम लगती है तो उनका वेदनी कर्म नहीं है ज़्यादा बाधित, उनका लाभांतराय आदि कर्म क्षयोपशम ज़्यादा है। क्षुधा वेदनी तृषा वेदनी जो कर्म हैं इनका बंध होता है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। दीक्षा जैन हरि पर्वत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो हम लोगों को प्रमाद आता है और क्रोध आता है तो ये हम स्वयं इन्हें उत्पन्न करते हैं या कोई कर्म इसे निमित्त बनता है? कर्म निमित्त बनता है, लेकिन बनाया जाए कोई नियम नहीं है। प्रमाद आएगा तो कसाय के उदय में आएगा, लेकिन हम सावधान रहें तो प्रमाद नहीं आएगा। हमारे कर्म ही सब कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, अतीत का कर्म यदि हमें पूर्ण रूप से हमारे कार्यों में बाधक बन जाए तो हमें तो कभी मोक्ष होगा ही नहीं, हम कभी सुखी रखेंगे ही नहीं। कर्म उदय में आता है लेकिन हमारा पुरुषार्थ यदि सच्चा हो जाए तो हम कर्म को रोक सकते हैं, कर्म को सत्ता में पररूप कर सकते हैं। ये ताकत अपन में होती है। मेथी कड़वी होती है, लेकिन उसको कई बार धो लेने से उसकी कड़वाहट कम भी हो जाती है। ऐसा ही कर्मों का हिसाब है। संपदा जैन इंदौर से पूछती हैं, महाराज जी, ऐसा हमने गुरुओं के मुख से सुना है कि सिद्धांत ग्रंथों को हम गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या हम लोग गौमंड साहब जेबकांड जो सिद्धांत ग्रंथ हैं इनको भी नहीं पढ़ सकते? सिद्धांत ग्रंथों के लिए सामान्य रूप से मना किया गया है गृहस्थों के लिए। अब सिद्धांत ग्रंथों में विशेष रूप से आज वर्तमान में षटखंड को माना जाता है, क्योंकि उसमें इतना गहन विषय है कि गृहस्थ को उस पर अश्रद्धा हो जाएगी। तुम्हें जो चीज़ समझ में नहीं आती है तो सामान्य रूप से अरे सब गप है, समझ में नहीं आई सो गप है, और समझ में आ जाती तो ठीक है। तो इस कारण से कि वो अभिनय ना हो जिनवाणी का, इस कारण से ग्रंथों को, और ग्रस्त उसके पढ़ने योग्य विशुद्धि भी नहीं है, उसका मन उतना विशुद्ध नहीं है। ग्रंथ पढ़ते पढ़ते उसके मन में कोई विकल्प आ गया
और सांसारिक विकल्प आ गया, पढ़ते पढ़ते किसी बीच में आकर के विघ्न डाल दिया किसी ने, तो फिर उसको अटैक हो सकता है, मस्तिष्क की बीमारी हो सकती है। ऐसा देखने में अभी आया भी है। जिन लोगों ने षटखंडागम के अध्ययन आदि किए पंडितों ने, उनका अच्छे से समाधि मरण नहीं हो पाया, ऐसा देखने में भी आता है। श्रुति जैन ग्वालियर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सर्वभाव सिद्धि जी के अध्याय 4 में पहले स्वर्ग में 32 लाख विमान हैं, उनमें 6 लाख विमान उत्पाद सैया केवल देवियों के लिए होती हैं, तो देवियां उसी विमान में ही रहती हैं, उनमें देवों का आना जाना वर्जित होता है, तो देव अपनी नियोगिनी देवी को कैसे ले जाता होगा? आना जाना वर्जित नहीं होता वहां पर। जब उत्पत्ति होती है तो वह नियोगी देव तो वहां जाते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग में देवियों के उत्पत्ति स्थान हैं, तो वे उत्पत्ति स्थान मनुष्य जैसे थोड़ी होते हैं, स्त्री पुरुष के गर्भ से थोड़ी उत्पन्न होते हैं। वो तो एक उनका एक सांचा टाइप का रहता है, उसमें आत्मा आती है, उसके प्रदेश बिसते हैं और वो तुरंत जाकर के अपने आप में 16 साल की उम्र के बराबर उनका शरीर बन जाता है। और फिर उसके बाद जो वहाँ नियोगी देवनियाँ होती हैं उनकी सेवाओं के लिए, वो आदि फिर उसका श्रृंगार आदि करते हैं। उसके बाद फिर जाकर के नियोगी वे देव तत्क्षण नहीं ले जाता, वहाँ उनके रेस्ट हाउस भी है। जैसे आप लोगों के स्टेशन पर प्रतीक्षालय होते ना, वहाँ भी रेस्ट हाउस है। वो जन्म लेगी, वहाँ पर अपने आप को संभालेगी, वस्त्राभूषण से सुसज्जित किया जाएगा, तब कहीं जाकर के उस देव को संदेशा मिलेगा, वह देव लेने आएगा। सब व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। ऐसा लोकेश पाटनी सुभाष नगर भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, कोई भी श्रावक अगर घर से धोती दुपट्टे पहनकर आता है और कोई मंदिर में ही धोती दुपट्टे पहनता है, तो दोनों को अभिषेक शांति धारा करने में पुण्य मिलता है, तो इसमें भी कोई कम ज़्यादा होता है क्या? जो घर से पहन के आया उसका इनकम ज़्यादा है, क्योंकि वो वहीं से सावधान हो गया है। तुम जो अशुद्ध कपड़े पहन के आए, ना तो तुमने नीचे देखा, ना आजू देखा, ना बाजू देखा, और बीच में दोस्त मिल गया तो वहीं के सीधे, कोई परेशानी आ गई तो वहीं से सीधे, बीच में सब्जी वाला मिल गया तो उसी से भाव पूछ लगे। लेकिन अब शुद्ध धोती दुपट्टा पहने हैं तो वहीं से सावधान हो गया, नीचे देख के चलेगा, सबसे बच के चलेगा। और कोई दोस्त आदि कहीं जाने मिला तो बोले भाई धोती दुपट्टा में दौड़ी जाऊंगा, तो बहुत सारे फायदे। जितने पहले से हम किसी की भी तैयारी करते हैं, पुण्य तो तैयारी से ही बंधना चालू हो जाता है, ऐसा नियम है। इसलिए जो घर से पहन के आ रहे हैं शुद्ध धोती दुपट्टा, लेकिन शुद्ध होना चाहिए, तो उनका पुण्य बहुत ज़्यादा है। नमस्ते महाराज जी, इंदौर से जिज्ञासा है, संक्लेश परिणामों से बुद्धिमान आयु कर्म की स्थिति घटती है या मात्र प्रदेश उदीर्णा होती है? अब ऐसा भी सुना है कि जो जीव बहुत कसाय करता है तो उनके आयु कर्म की बहुत से निश्चयों की उदीर्णा हो जाने के कारण कई सालों तक बिस्तर आदि में पड़े रहते हैं, चलने उठने लायक भी उनकी स्थिति नहीं रहती। लेकिन कसाय तो देवों के भी बहुत रहती है, किंतु उनका शरीर तो आयु के अंत समय तक जवान बना रहता है, ऐसा क्यों? इसको दो प्रकार से समझना चाहिए। पहला, जो आयु को उदय में लेकर के आया है जीव सामान, उसकी कसाय आदि कोई भी निमित्त बनने पर स्थिति उदीर्णा, निषेक उदीर्णा, अनुभाग उदीर्णा सब निरंतर चल सकती हैं। स्थिति उदीर्णा भी होती है सामान्य जीव के, मनुष्य त्रयंचों के, और मनुष्य त्रयंचों में भी असंख्यात आयु वालों को छोड़ करके
संख्यात आयु वाले मनुष्य त्रियंचों की जब से व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय से उसकी सभी प्रकार की उदीर्णाएं हो सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति 100 साल की उम्र लेकर गर्भ में आया और गर्भ में उसको घात लग गया, गर्भ में उसको चोट लग गई, गर्भ में उसकी माँ ने कुछ खा लिया, सेल्फास आदि खा लिया, तो अब जो अभी 100 साल की उम्र लेके आया था तो उसी अंतर मुहूर्त में उसकी सारी आयु की स्थिति अनुभाग सब उदीर्णा खत्म होकर नई आयु बांध करके जा सकता है। एक अंतर मुहूर्त में 100 साल की आयु वाला एक अंतर मुहूर्त में मर सकता है। प्रति समय जिंदगी भर आयु की उदीर्णा स्थिति उदीर्णा भी होती रहती है। जैसे स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति अपने आयु कर्म को एक सिगरेट पीने पर 3 मिनट की स्थिति आयु खत्म करता है, उदीर्णा करता है। 3 मिनट और जिंदा रहता है, एक सिगरेट पीने पर 3 मिनट की आयु कम होती है। और यदि किसी बाजू में 3 सिगरेट पीने वाला बैठा है, पी ली, और बाजू वाले ने एक भी नहीं पी, तो उसकी भी 1 सिगरेट के बराबर आयु कर्म नष्ट हो जाएगा। पी नहीं है उसने, बाजू वाले ने पिए, लेकिन 3 पीने पर इसके अंदर भी जो धुआं गया वो 1 सिगरेट के बराबर उसको भी घात हो जाता है। जहरपान आदि करने से, संक्लेश करने से, अधिक शरीर को थकाने से आयु कर्म की स्थिति उदीर्णा भी होती है। जहाँ स्थिति उदीर्णा है वहाँ निश्चय उदीर्णा तो है ही, होती ही है। इसलिए सभी प्रकार की उदीर्णाएं संख्यात वर्ष वाले कर्म भूमि जीवों के और निगोदिया 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगीम, इन सब की स्थिति उदीर्णा होती है। मौत के अकाल मौत में भी होती है, कम भी होती है। मान लो अपन ने थोड़ा संक्लेश किया तो 1 मिनट की आयु कम हो जाएगी, 1 दिन की आयु कम हो जाएगी, 1 सेकंड की आयु कम हो जाएगी। आयु कर्म के लिए स्थिति कांडक घात नहीं किए जाते। प्रत्येक कर्म में स्थिति घटाने के लिए स्थिति कांडक घात होते हैं। आयु कर्म के लिए सैद्धांतिक विषय है, आयु कर्म के लिए स्थिति कांडक घात नहीं होते। इसमें एक एक समय की भी आयु कम होती है। मान लो किसी व्यक्ति का स्थिति उदीर्णा हुई एक समय की, मात्र एक समय की स्थिति कम हुई उसकी, तो ये उदीर्णा होती है। ये सामान्य नियम है मनुष्य त्रियंशों का, ऐसा मानना चाहिए। अब एक अपवाद आता है, आयुबंध यदि किसी ने कर लिया है तो आयुबंध होने के बाद भुज्यमान आयु की स्थिति उदीर्णा नहीं होगी, उस समय उसकी निश्चय उदीर्णा होगी। स्थिति उसकी निश्चित है, आज आयु बांध लिया, इसके बाद उसको जितने वर्ष जीना है जो शेष रही उतना वो जिएगा। 1 सेकंड की भी आयु कम नहीं होती। अगले भव की आयु जिस जीव को बंध गई है तो वो अकाल में नहीं मरेगा, चाहे गाड़ी निकल जाए, चाहे सेल्फास खा ले, जहर खा ले, कुछ भी करे, वर्धमान अगले भव की आयु बनने के बाद अकाल मरण नहीं हो सकता, क्योंकि भुज्यमान आयु ही आबादा है। ये पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने छठखंडागम में कहा। तीसरा प्रसंग है, जब कोई जीव आयु कर्म की उदीर्णा नहीं कर रहा है, 6ठे गुण स्थान से ऊपर आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। आयु कर्म की उदीर्णा एक अंतर मुहूर्त आयु शेष रहने पर वह व्यक्ति श्रेणी मारेगा। इससे कम आयु शेष रहने पर वो श्रेणी नहीं मारेगा। जैसे मान लो किसी जीव की आयु 1 आवली प्रमाण रहेगी, अब वो श्रेणी नहीं मार सकता, क्योंकि उसका नियम से आयु कर्म बचा ही नहीं है, शेष आयु कर्म ही शेष नहीं बचा, और आयु कर्म इतना कम है वो श्रेणी चढ़ नहीं पाएगा पूरी। तो आयु कर्म की उदीर्णा उसकी, और यदि वो आयु कर्म की उदीर्णा चढ़ता है, वो भी मैं बता देता हूं,
तो आयु कर्म की उदीर्णा के लिए एक आवली काल से सरने वाला या तो वो चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि गुणस्थान पार करने के लिए आवली से अधिक संख्यात आवली प्रमाण समय लगता है। अब ऐसा जीव उपशम श्रेणी चढ़ता है। ये छपक श्रेणी वाला तो जिसकी एक अंतर मुहूर्त स्थिति रही है वही छपक श्रेणी चढ़ेगा, यानी 14वें गुण स्थान तक 7 गुण स्थानों का जितना काल है उतने प्रमाण आयु शेष रहने पर ही चढ़ेगा, अधिक रह सकती है, कम नहीं। अब एक दूसरा प्रसंग है उपशम श्रेणी वाला। उपशम श्रेणी वाला जब श्रेणी चढ़ता है तो एक आवली वाला भी चढ़ सकता है, इसलिए वो सप्तम गुण स्थान से आगे जैसे ही बढ़ेगा अष्टम गुण स्थान में मर जाता है। उपशम श्रेणी वाला कभी भी कहीं भी मरण को प्राप्त हो जाता है। कुछ भाग उसके हैं, उन भागों में न मर के वह अष्टम गुण स्थान में मर जाए, 9वें में मर जाए, 10वें में मर जाए, 11वें में जाते एक समय में भी मर जाए। तो जिसकी आयु एक अंतर मुहूर्त से कम रह गई है वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, छपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा। तीसरा प्रसंग जो पूछा गया है, देव कसाय के कारण से आयु कर्म की स्थिति उदीर्णा भी होती है, निश्चय उदीर्णा होती है, दोनों होते हैं। देवताओं की जो चूकी है कि उनकी कसाय उदीर्णा, कसाय होकर के भी उनकी कसाय से आयु कर्म की स्थिति उदीर्णा नहीं होती। देवों की, नारकियों की, भोग भूमियों की, चरमोत्तम शरीर वाले तीर्थंकरों की, इनके कभी भी आयु कर्म की स्थिति उदीर्णा होती ही नहीं है, क्योंकि इनके आयु कर्म इतने जबरदस्त बनते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा स्थिति गाढ़ पड़ती है कि कितने भी निमित्त मिले वो अकाल में नहीं मरेंगे। अकाल में कोई देव नार की कोई भी अकाल में नहीं मरते, भोग भूमिया जीव अकाल में नहीं मरते, मर ही नहीं सकते। उनके आयु की क्वालिटी ही ऐसी है। आयु के जो भाव हैं असंख्यात लोक प्रमाण आयु के विकल्प भाव होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण आयु के अलग अलग निषेक होते हैं। अनुभाग शक्ति भी अनंत गुणी होती है। तो उनके जो है मात्र निषेक उदीर्णा चलती रहती है, देवों की, नारकियों की, तीर्थंकरों की, भोग भूमियों की। ये निषेक तो कराते हैं, क्योंकि कसाय तो कर रहे हैं, लेकिन स्थिति उदीर्णा उनकी नहीं होती है। सारांश निकालें, स्थिति उदीर्णा देवों की, नारकियों की, भोग भूमियों की, असंख्यात वर्ष वाले तीर्थंकरों की, इनकी निषेक उदीर्णा ही होती है, स्थिति उदीर्णा नहीं होती। मनुष्य त्रियंशों में भोग भूमि को छोड़ करके सभी त्रियंशों की और सभी मनुष्यों की स्थिति उदीर्णा भी होती है और निषेक उदीर्णा भी होती है। वर्तमान आयु होने पर, आगे की वर्तमान आयु होने पर निषेक उदीर्णा ही होती है, स्थिति उदीर्णा नहीं होती है। ऐसा इसको लगाना चाहिए। दूसरा था एक जिज्ञासा समाधान के लाइव सेक्शन में आप यहाँ पर विराजमान हैं। देश विदेश में जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल, पूर्णोदय चैनल के माध्यम से सभी अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर रहे हैं। कर्मों को क्षय करने का एक ही कारण है, एक ही उपाय है, वो है स्वाध्याय। और हमारे बीच में वर्तमान के महावीर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज साक्षात विराजमान हैं, जिनका ज्ञान का क्षयोपम इतना तीव्र है कि कोई भी बात आप कहें जो आगम समय समझ में नहीं आती, सरल भाषा में समझा देते हैं, और वो हमारे लिए सम्यक दर्शन मजबूत करने में कारण बनती है। और हमारे बीच में बाहर से बहुत से लोग आए हैं और करीब 50 नाम लिखवा दिए हैं। उन सबसे क्षमा चाहता हूँ पहले से। जिनके नाम आ जाएं वो भाग्यशाली समझें, जो नहीं आए तो महाभाग्यशाली समझें अपने आप के लिए। पहला इसी कड़ी में मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ, जिनको जल्दी जाना है यहाँ से। ये आए हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत अशोक नगर, श्री दिगंबर जैन दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी के विजय धुर्रा मंत्री समाज और विनोद जी मोदी जी मंत्री थुबोन जी, दोनों साथ साथ खड़े हो जाएं।
और वहां पर प्रश्न करें अपना। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में दर्शनोदय तीर्थ थुवोंजी कमेटी व श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के अध्यक्ष श्री राकेश जी कांसल, श्री राकेश अमरोद महामंत्री और पूरी कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 परम पूज्य गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। परम पूज्य गुरुदेव, आपकी कृपा अशोकनगर जैन समाज क्या दर्शनोदय तीर्थ क्या पूरे अंचल पर बरस रही है। सन 2012-13 में जब आपने कानपुर पंचकर्णक महामहोत्सव का हमने यहाँ से सीधा प्रसारण देखा था और आपका बिहार गोलाकोट में हुआ, वहां 1008 कलशों से मस्तकाभिषेक हुआ। आपके श्री सानिध्य में दर्शनोदय तीर्थ थुवोंजी में कुछ ही दिनों बाद पहली बार 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक हुआ। आज के हमारे अध्यक्ष जो अशोकनगर समाज के अध्यक्ष हैं, उस समय महामंत्री का इन्हें सौभाग्य था और गुरुदेव दर्शनोदय तीर्थ और गोलाकोट ने तब से आज तक पलट कर नहीं देखा। इतना विकास हुआ है वह सिर्फ आप और आपकी कृपा से हुआ है। श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ये भावना लेकर आई है, गांव मंदिर में आपके आशीर्वाद से जो चमत्कारी आदिनाथ भगवान हैं उनका दिव्य दरबार सज रहा है, वह पाषाण के मंदिर से सजे और आपका जो मार्गदर्शन जो दिशा निर्देश होगा वह सिर्फ वही दिशा निर्देश लेने जैन समाज पूरे आपके चरणों में नतमस्तक है। और हम सब चाहते हैं कि आपके सानिध्य में वहां 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक हो, जिससे कि ऐसी ऊर्जा मिले जो समग्र अशोकनगर जैन समाज को मिलती रहे। हम कैसे कार्य को आगे बढ़ाएं, आपका मार्गदर्शन और सानिध्य चाहे। अशोकनगर के गांव के मंदिर को लेकर के पूर्व कमेटी पंचायत भी कई बार आई, लेकिन बाद में बीच में वो भटक गई और जो भटक जाता है वो अटक जाता है। और जैसे कोई भटका कोई अटका तो मैं सटक जाता हूं। अब आप लोगों को अभी जो फिर से उस प्रसंग को लाए हो, अभी इस समय मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना पंचकल्याणक दिख रहा है, ना मोक्ष दिख रहा है, कुछ नहीं। इस समय तो मात्र हमें पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक हो वह दिख रहा है। जय हो आचार्य भगवान की जय हो। एक क्षण भी मिलता है तो हम उसी तरफ अपना उपयोग लगाते हैं। जितना समय मुझे मिलता है वो आगे पीछे जब भी रात्रि में वही उसी तरफ हमारा ध्यान है। कानपुर में तो वो मैं अब पूर्व एग्रीमेंट से फंस जाता है ना कभी कभी, तो अब पहले से डिसाइड तो था और गुरु आज्ञा हो चुकी थी। गुरु आज्ञा अलंघनीय होती है और गुरु ने आज्ञा दे दी थी, समाज से भी कह दिया था। मेरे पास भी आगरा में समाचार आ चुके थे, कानपुर का पंचकर्णक करना है। पर नीचे एक शब्द लगा दिया, स्वास्थ्य की धीरे धीरे स्वास्थ्य की अनुकूलता देखकर विहार करना। तो अब इतनी चीजें बनने के बाद फिर भी आचार्य श्री के स्वास्थ्य के संबंध में मैंने इसको भी दर किनारे रख दिया था, लेकिन फिर से वहाँ के समाचार आए कि नहीं, कानपुर का पंचकर्णक तो कर लीजिए, जिस स्थिति में रखा गया उसी में करो। तो ठीक है, अभी तो मजबूरी का नाम, पर आगे के अभी हमारे कोई भी प्रोग्राम डिसाइडेड नहीं हो सकते। बस अभी तो हमें एक ही डिसाइड करना है, पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक हो और हम उनके चरणों में, हम अपने गुरु रूपी तीर्थ के चरणों की वंदना करने उनके चरणों में पहुंचे। हमारा अभी भी यही मन है कि मैं जितने जल्दी हो सके आचार्य श्री के चरणों में पहुंचकर वंदना कर सकूं।
अभी एक ही लक्ष्य है, मन भी वही है, वचन भी वही है, काया भी वही है। यहाँ तो मात्र माया है। बहुत बहुत यहाँ क्या दिख रहा है? माया। माया है। शरीर से भी मैं वही हूँ, अपने हिसाब से आचार्य से की भैयावृत्ति कर लेता हूँ यहीं बैठ करके। वचनों से भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्ति, अपने स्तुति गान वचनों से कर लेता हूँ। मन से तो सब कुछ हो ही रहा है, बस अभी है अब अभी पंचकर्णाक आदि के संबंध में, कोई कार्यक्रम के संबंध में अभी सारी फाइलें बंद हैं। बस जो आ रहा है नमोस्तु कर रहा है तो आशीर्वाद दे रहे हैं, बस यही है। आगे देखो क्या क्या होता है। अब जैसा जो होता जाएगा, जिनका जैसा पुण्य होगा उसके अनुसार वह होता जाएगा, क्योंकि अटकी हुई फाइल है। जय हो। अटकी हुई फाइल बहुत मुश्किल में निकलती है। वो कहते हैं ना, समय टले 1000 वर्ष की आयु होती है। अब एक बार कोई फाइल अटक जाए तो अब फिर क्या सा होता है, क्या होता है। फिर भी भावना में बहुत बड़ी ताकत है। जय हो। बड़ी बड़ी टेकें भावनाओं से पार हो जाती है। आइए जय कुमार रसिया जी तैयार रहें। परम पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव शुदा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे पूरे परिवार का, सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरा प्रश्न ये है, आज के इस भौतिक युग में हम समाज ने जो हमको दायित्व सौंपा है, उसके लिए धर्म, समाज और परिवार में कैसे सामंजस्य बिठाएं, हमें मार्गदर्शित करें। सबसे बड़ी बात तो कोई भी संगठन बनता है, पंचायत बनती है, कमेटियां बनती समाज का मुख्य उद्देश्य होता है कि उनकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को पूरा किया जाए। समाज में ऐसे संस्कार बनाए जाएं जिससे समाज संस्कारों से बचे, और समाज के जो कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए सभी लोग न करके कुछ लोग ऐसा करें जिससे उसका लाभ सभी को हो। समाज की कुरीतियाँ, समाज की विपरीतताओं को समाज के सुख दुख में अपना पार्टी सपेट यदि करते हैं तो उससे समाज को खुशी होती है। हर समाज के सुख दुख में कोई सुखी दुखी है, उस सुख दुख में शामिल होना ही कमेटी का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और यही होते हैं। बाकी तो सब व्यवस्थाएं हैं करते ही। आइए जय कुमार रसिया जी अध्यक्ष पाली समाज और चक्र रसिया जी पूरी अपनी टीम के साथ में अपना कुछ रखेंगे और तैयार रहेंगे। इसके बाद में रेणु जी कन्नौज। गुरु जी के चरणों में तिरवाई नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, हमारी दिगंबर जैन पंचायत कमेटी पाली समस्त समाज आपका जीवन भर ऋणी रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, हम जीवन में नहीं भूल सकते हैं कि जिस समय बालाविहार से आप पाली की यात्रा आपने जो की थी, वास्तव में एक ऐसे कंकड़ पत्थरों पर चल करके जहां लात धरना भी मुश्किल था। हे गुरुदेव, आपने हम लोगों का उद्धार किया। हम लोग आपके सदा ऋणी रहेंगे और हम लोगों का मंदिर निर्माण कार्य शीघ्र चलता रहे और जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य हो, ऐसा हम सभी समाज आपका आशीर्वाद चाहते हैं। जिज्ञासाएं तो अनेक हैं, लेकिन आपके समोषण में आकर के हमारी सारी समस्याओं का समाधान स्वयं हो गया गुरुदेव। हे गुरुदेव, हम लोग इतने चिंतित थे जब हमारी कमेटी आपके दर्शन को आ रही थी, तो हमारी महिला मंडल भी इतनी उत्साहित हुई
कि उन्होंने आकर के कहा अध्यक्ष जी आप अकेले क्यों जा रहे हो, मंदिर निर्माण आपका नहीं है, मंदिर निर्माण तो हमारी दिगंबर जैन समाज पाली का है। हे गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दे कि जो हम लोगों की चिंताएं निरंतर हम लोगों को सता रही हैं, हम लोगों ने प्रण लिया था कि मंदिर निर्माण कार्य हम लोग 5 साल में करेंगे, लेकिन टेक्निकल समस्याओं के कारण लगभग 1.5 से 2.25 वर्ष तो मात्र नींव भरने को हो गए हैं। चलो कोई तो बात क्षमा नहीं। चाहेंगे। ठीक है, ये तो मुझे पाली तो याद रहेगी, क्योंकि खिमलासा के बाद जो पाली की यात्रा थी वो थी तो बड़ी कठिन, और बरसात का समय चतुर्मास के लिए, फिर भी बहुत बार पाली के मंदिरों में कई बार साधु संत आए भी, वह स्थिति नहीं बन पाई। थोड़े से समय में पाली वालों ने इतना अच्छा समर्पण दिखाया कि मंदिर को पूर्णतः जो सदोष मंदिर था उसको पुनः नया बनाने का संकल्प किया, और ये 1.5-2 साल आपके खराब नहीं गए, न्यू में ही तो टाइम लगता है, तो आप इतने सालों में न्यू भरने में लगे गए, और आज न्यू भर करके आए हो। और जिस समाज में कमेटी ही नहीं, समाज के लोग जागरूक रहते हैं, उस मंदिर को बनने में कोई देर नहीं लगती और विघ्न भी नहीं। और जिस कार्य में महिलाएं और जागरूक हों, फिर तो वो तुम्हें नींद सोने ही नहीं देंगी। इसलिए महिलाएं इसलिए साथ में आए, कहीं तुम लोग कुछ गड़बड़ करके नहीं आओ महाराज के लिए। बहुत अच्छा, आज भी बहुत अच्छा निर्णय हुआ, एक बहुत अच्छी समस्या का समाधान हुआ, और अपना जो तुम लोगों की कुवत है, उसी कुवत के अंदर पाषाण का मंदिर पाली में निर्मित हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा, ठाठ से होगा, बाढ़ से होगा, सानंद होगा, निर्विघ्न होगा। आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद। रेणु जी की बात तैयार रहेंगे। एक प्रश्न है रेणु जी आपके पन्ने से, IIT ऊषा कानपुर से। इतिहास में हर जगह बैणी जी का, क्षुल्लक जी का नाम आता है, आदि और क्षुल्लकों का नाम नहीं आता है। ये समस्या हमको सता रही है, कृपया जिज्ञासा का समाधान। युग युग की पहचान होती है। वह युग ऐसा था जब बाजार में कम माल होता है तो उसका मूल्य बहुत ज्यादा हो जाता है। उस समय परिवर्तन का युग था। उस समय मुगलों और अंग्रेजों के कारण जैन धर्म बहुत दयनीय स्थिति में जैन श्रावक हो गए थे। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने चारित्र के क्षेत्र में, क्षुल्लक वर्णी जी ने ज्ञान के क्षेत्र में जो कदम उठाया, 600 साल पुराने रास्तों में आए हुए घास को, रास्ते में हुए कांटों को, उन दोनों ने झाड़ू लगाई, इसलिए उनका नाम। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने चारित्र के मार्ग में जो कांटे आए उनको साफ किया, और क्षुल्लक वर्णी जी ने ज्ञान के मार्ग में जो कांटे थे, ऐसे ऐसे ज्ञान, अज्ञानता थी, कोई पढ़ के ही नहीं जानता, ज्ञान खत्म, शास्त्रों को कोई पढ़ने नहीं जान पाता था। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इन्हीं शास्त्रों के कारण न पढ़ने से अकलंक निकलंक की कहानी तुम्हें मालूम है। तो ज्ञान के रास्ते में जो कांटे बाधक आ रहे थे उनको वर्णी जी ने साफ किया, उनको सहज बनाया, इसलिए इनका नाम अमर है। अब जो आगे बढ़ाता है उसका नाम तो होना ही चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा है, क्योंकि उपकारी व्यक्ति को नहीं भूलना ही सबसे बड़ा उपकार कहलाता है। तैयार रहिए आप लोग बैठिए। एक क्वेश्चन, हाँ आइए, इसके बाद तैयार जैनेन्द्र जी ललितपुर। तैयार है आपका नाम? श्री सुधा सागर जी, 108 श्री मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और क्षुल्लक श्री के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी।
मुनीश्री, एक ये जो सटलेशिया होती हैं, इनका जीवन में क्या महत्व है? सटलेशा महत्व क्या? सटलेशा तो हमारे परिणाम है, भाव है। कसाय और योग की प्रवृत्ति से लेस्या बनती है, तो ये तो हमारे परिणाम है। शुभ लेस्याओं का अच्छा फल है, अच्छे कर्मबंध होते हैं, अच्छी गति होती है। अशुभ लेस्या का अशुभ है, दुर्गति होती है, दुख होता है। 6 लेस्याएं होती हैं, 6 लेस्याओं में अब अच्छी लेस्याएं बनाना चाहिए, ये परिणामों के ऊपर आधारित है। महाराज जी नमोस्तु। हाँ सर, आप तैयार हैं? बोलिए अपना क्वेश्चन। मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चोलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं अशोकनगर दिगंबर जैन पंचायत की तरफ से प्रतिनिधि मंडल के साथ आया था। गुरुजी, जैसे गांव मंदिर की चर्चा चल रही है, तो गांव मंदिर में हम पिछले 6 महीने से जो एलिवेशन का कार्य और स्वर्ण कार्य होना है, तो हम कईयों बार आपके पास आए, प्रयास किए, कितने भी ठेकेदार आए, मगर खबर आई कि भगवान का जो दृष्टि है वो कांच के कारण बाहर नहीं आ रही, वो दोष है। तो उसको महाराज जी हमने 3 दिन पहले ही दृष्टि दोष हटाया और आज हम आए, और आज ही हमारा सारे ठेके जो हमको देनी थी, जो सब बात हुई, आज ही निपट गया। तो ऐसा क्या, ऐसा भी होता है क्या? आप दिशा निर्देश करें। बहुत बड़ा होता है। गुरुओं की, भगवान की दृष्टि जितनी अवरुद्ध होगी, तुम्हारे कार्य में अवरुद्ध होगा। दृष्टि का तो इतना बड़ा प्रभाव है कि दृष्टि निकल रही नहीं, उनका भाग निश्चित है। इस दरवाजे के कुछ भाग ही हैं जिनमें से भगवान की दृष्टि होती है, तो प्रजा का, जनता का कल्याण होता है। सांगानेर का और कुछ नहीं किया था हमने, मां दृष्टि दोष था, ध्वस्त पर दृष्टि थी। इतना विशाल सांगानेर का मंदिर समाप्त होते होते चमगादड़ों का घर बन गया, सारी चमगादड़ों का घर बन गया, कोई वहां की स्थिति नहीं थी। मां दृष्टि को ठीक किया, गज दृष्टि पर उनका दृष्टि निकाली, आज वही मंदिर अंतर्राष्ट्रीय मंदिर बन गया। कुछ नहीं किया उसमें, मूल सुधार जो हुआ है दृष्टि का ही मात्र। भगवान की दृष्टि किस भाग में से, गेट में से निकलती है। और यदि हम कांच आदि लगा देते हैं तो दर्शन भले तुम्हें भगवान का हो रहा है, लेकिन लाभ कुछ भी मिलने वाला नहीं। उस मूर्ति की एनर्जी, उस मूर्ति का अतिशय, उस मूर्ति का सब कुछ खत्म हो जाता है। 2 बातें अब प्रश्न आया है तो सारे भारत के लोगों को हैं, मंदिर में छोटे कांच का काम कराना बंद करो, ये बहुत बड़ा अशुभ है तुम्हारे लिए। जब आप जो छोटे छोटे कांच लगते थे ना पहले, उनमें आप जाते हो तो आपकी खंडित मूर्ति दिखती है। चेहरा किसी कांच में दिख रहा है, कान किसी कांच में दिख रहा है, ये बहुत बड़ा अशुभ है मंदिरों में। और जिन जिन मंदिरों में कांच के काम हैं, वे मंदिर ज़्यादा सफल नहीं है, अच्छे नहीं है। उन परिवारों का भी अच्छा नहीं है। इसलिए कांच का काम मंदिरों में बिल्कुल ही मत कराओ। हुआ हो तो निकाल दो, मेरा कहना मानो। टुकड़े वाले कांच का काम कभी नहीं कराना चाहिए। बड़े जो कांच लगते हैं जिनमें पूरी मुद्रा दिखती है, वो भी पूरे में न लग के यथा योग्य स्थान पर ही लगना चाहिए। भगवान के सामने वाला कांच का गेट लगाओ, लेकिन वो अभिषेक, पूजन और दर्शन करने वाले जब आए उस समय खुलना चाहिए। कई लोग सामने का फिक्स करते, साइड का खोल देते, बहुत बड़ा गलत है। कांच एक ऐसी चीज है, लकड़ी में से तो फिर भी कोई चीज निकल जाए, कांच में से नहीं निकलती। हाँ, कांच तो बहुत अपारदर्शी है एनर्जी के लिए। इसलिए जहां भी मंदिरों में सामने कांच लगे हों,
उन कांचों को फिक्स ना करें, किवाड़ के रूप में लगा दें। जैसे दोपहर आदि में बंद तो करना ही पड़ता है, पर बीच से खुलना चाहिए। अब बीच में ज्वाइंट आता है तो उसकी व्यवस्था बनाओ, ज्वाइंट को थोड़ा कम आधा कर दो, एक पल्ला बड़ा कर दो, एक छोटा कर दो, पर फिक्स नहीं होना चाहिए। और आपने जो कहा वस्तुतः सही है। इस मंदिर को लेकर के तुम भी आए और पूर्व कमेटियां भी आई, वो भी आए हैं, तो भी आज तक कभी निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन आज तुम उस कांच को निकाल के आए तो 15 मिनट के अंदर ही सालों का काम हो गया। हाँ, तो भगवान ही को जेल में बंद कर दिया तो कुछ परेशान नहीं रहोगे तो क्या सुखी रहोगे? नहीं कर रहे। आइए सरिता जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी सीमा जैन पाली। रतनलाल नगर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु 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 महाराज जी, इक्षामी महाराज। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, जिज्ञासा है कि जो सूतक पातक होते हैं उसमें हमारा 13 दिन का सूतक चलता है और जो आत्महत्या होती है उसमें 6 महीने का सूतक चलता है। तो महाराज जी उसमें 13 दिन तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे वाले में 6 महीने दे दिए हैं, उनके परिवार वाले लोग 6 महीने तक ना भगवान को छू पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। तो महाराज जी इतना लंबा टाइम क्यों उनके परिवार के लिए? एक संगी पंचेंद्री की हत्या हुई है, उसमें परिवार भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। परिवार क्यों नहीं चेता, क्यों नहीं जागा? परिवार का व्यक्ति इतना दुखी होता रहा और तुम लोग सोते रहे। परिवार का व्यक्ति इतना परेशान होता रहा और तुम सोते रहे। परिवार का अर्थ होता है एक दूसरे के सुख दुख को ध्यान में रखना, और वो इतना दुखी होता रहा कि मरने की बात आ गई और तुम्हें खबर भी नहीं है। तो ये विचार करना चाहिए। मान लो वो किसी नशे के कारण मरा है, तो तुमने होश क्यों नहीं रखा कि जब वो नशा करता रहा, प्रारंभ में तुम्हें ध्यान देना चाहिए, परिवार को ध्यान देना चाहिए। तो एक जीव की हत्या हुई है, उसके दोष के कारण से सजा इतनी ज़्यादा क्यों हुई ये नहीं हुआ। अब जेल में सजा जाए तो आजीवन में सबका परिवार छूट जाएगा, मंदिर छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। अपराध कहता है कानून कि अपराध के लिए सजा देते समय ये सब विचार नहीं किया जाता कि अब ये मंदिर छूट जाएगा, इसके बच्चे छोटे हैं, इसका परिवार का क्या होगा। सजा सुनाते समय इन सब चीज़ों पर विचार नहीं किया जाता। तो ये दंड है, सजा है, ऐसा मानना चाहिए। आइए आप सीमा पाली, आपसे क्षमा चाहते हैं, आपको जल्दी जाना है। संजीव जी जैन ललितपुर, नए मंदिर कमेटी, जिनेंद्र ललितपुर। आप महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बार बार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है निर्माण कमेटी नए मंदिर वालों का कि हम लोगों का कौन सा पाप कर्म का उदय था कि 7 महीने से कोई कार्य नहीं हो पा रहा था। महाराज जी आज सुबह 4 बजे हम लोग निकले हैं घर से, तो आपका नाम लिया कि महाराज जी के आज आशीर्वाद मिल जाए, काम हो जाए। ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ महाराज जी के आज हमारे सब काम हो गए? महाराज देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, चुनाव बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब कहीं भी देश में चुनाव होते हैं तो 2 महीने पहले और 6 महीने बाद तक सारे ऑफिसों में पहले आचार संहिता लग जाती है, फिर बाद में पदों का लेन देन हो जाता है। तो ललितपुर में यही हुआ। अभी अभिनंदन क्षेत्र की कमेटी आई थी, उनमें भी यही हुआ। तो बोले महाराज अब थोड़ा नया परिवर्तन आता है तो थोड़ा बहुत तो इस कारण हुआ, कोई बात नहीं। आज बहुत अच्छा नए मंदिर का कार्य हुआ, बहुत बढ़िया निर्णय हो गया, फैसला हो गया। और सबसे बड़ी चीज जो भर्रा का पत्थर था वो अब बेदाग लाल पत्थर में परिवर्तित हो गया। एक बहुत बड़ी चीज हुई है और इससे लाभ ही हुआ है। शायद इसीलिए रुक गया हो, उस समय होता तो भर्रा का हो जाता, अब वो भर्रा हट के लाल मंदिर लाल पत्थर का हो गया। अब वो बनेगा दिल्ली का लाल मंदिर।
महाराज जी चमत्कार तो हो गया आज, महाराज जी आपके दर्शन पाकर चमत्कार तो हुआ है महाराज जी। बहुत अच्छा। सीमा जी हाँ, इनके कारण से पानी का भी लाल होगा, नहीं तो ये भी भरवाई का था। सकल सीमा जी, समाज की ओर पाली की चले, ओर से हाँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री स्व समय व पर समय क्या है? 100 समय पर समय। महाराज श्री 100 समय का अर्थ होता है अपने संबंध में सोचना। अपने संबंध का अर्थ 100 समय का अर्थ है नहीं, अपने संसार के विषय भोगों के संबंध में सोचना। आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है रत्नत्र है। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने समय सार में लिखा है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव कर रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र पर चिंतन कर रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन कर रहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुभव कर रहा है, वह स्वयं समय। पर समय किसे कहा? पुद्गल कम्म प्रदेश ठीये सपर समय। जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। पुद्गल कर्मों के स्थित का अर्थ जो कर्मों के अनुसार वेदन कर रहा है। मेरे साता का उदय, मेरे असाता का उदय, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग के राव, मेरे घर ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको आप समान। नाशवान। इस प्रकार का जो चिंतन है वह पर समय कहलाता है, और इससे भिन्न रत्नत्रय में स्थित होने की भाव वह सह समय कहलाता है। ऐसा पूज्यवर कुंद देव ने श्री समय सार के प्रथम अधिकार में कहा है। अब तैयार हैं डॉक्टर नीलम नीरज जैन इंदौर और साथ में अर्चना जैन। अर्चना जैन माइक ले लीजिए जब तक वो तैयार हो रहे हैं। अर्चना जैन को माइक दे दीजिए, यहाँ से आप लोग तैयार हो जाइए। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में 3 बार इच्छामि। गुरुवर, जैसा कि हम लोग सभी को ऐसा फील हो रहा है कि आचार्य श्री का जब से स्वास्थ्य खराब है, हम लोग सब लोग अपनी तरफ से तो भावनाएं कर ही रहे हैं, जो जाप विधान आदि क्रियाएं, जैसा कि आपका तो निर्देश था, और आपका तो कहना ही क्या, क्योंकि हम लोग तो आपके पास आते हैं तो आप तो सब कर ही रहे हैं। लेकिन जो रिद्धियाँ होती हैं, 64 रिद्धियाँ होती हैं, उसमें कुछ रिद्धिधारी ऐसे होते हैं कि उनके मल को, मूत्र को, कान के मैल को छू करके हवा आए तो अपने रोग दूर हो जाते हैं। तो क्या हम ऐसी भावनाएं हम तो भाएं कि उनके जो विदेह क्षेत्र आदि में ऐसे मुनिराज आज भी विराजमान हैं कि उनके मल को इस तरह से हवाएं हमारे गुरु को छू जाएं और आकर के उनका रोग दूर हो जाए। लेकिन क्या गुरुवर ऐसा नहीं कर सकते? उनको भी तो कितनी रिद्धियाँ प्राप्त हैं, तो वो ऐसा करके जो जल्दी से अपने कर्म की निर्जरा करके और स्वस्थ होकर के हम सबको लाभ मिले और उनको भी अच्छा मतलब ध्यान आदि कर सकें। रिद्धियों की, दूसरे रिद्धिधारी मुनिराजों का जो प्रभाव है उसकी सीमा है। उस सीमा के अंतर्गत यदि वो रिद्धिराज महाराज आ जाएं तो अपन को लाभ हो सकता है। उनके मल से, मूत्र से, कफ से, पसीना से, इससे उनका लाभ हो सकता है। उनके देखने मात्र से सांप ने काट लिया और निर्विष रिद्धिधारी मुनिराज आ जाएं, वो मात्र उसको देखेंगे, देखते ही जहर उतर जाएगा। लेकिन उसकी रिद्धियों की सीमा है, इस सीमा के बाहर तो आज जितने रिद्धिधारी मुनिराज हैं वो हमसे इतनी दूर हैं कि उनका प्रभाव यहाँ तक नहीं आएगा, क्योंकि वो विजयार्थ पर्वत पर हैं अथवा विदेह क्षेत्र में। स्वयं की रिद्धियाँ स्वयं के किसी सुख दुख को देने वाली नहीं। कोई भी रिद्धि ऐसी नहीं है जो असाता कर्म को रोक सके। रिद्धिधारी मुनिराज को भी रोग आ सकता है, बीमारी हो सकती है, कोई भी रिद्धिधारी हो। कोई रिद्धि ऐसी नहीं है जो हमारे कर्मों को बदल दे या कर्मों को रोक दे। असाता कर्म का उदय है
तो फिर वो असाता कर्म किसी रिद्धि से नहीं रुकता। 64 रिद्धियों में एक भी रिद्धि ऐसी नहीं है जो स्वयं को असाता कर्म से बचा सके। रिद्धिधारी मुनराजों को भी कष्ट आते हैं। पारसनाथ पर उपसर्ग आ गया, वो तो 63 रिद्धियों के धारी थे। पारसनाथ 63 रिद्धियों के धारी थे, उनके ऊपर पत्थर फेंके। महावीर स्वामी 63 रिद्धियों के धारी थे, उनके ऊपर भी उपसर्ग हुए। ऋषभदेव 63 रिद्धियों के धारी थे, लेकिन 7 महीने 15 दिन तक, 7 महीने 8 दिन तक उनको निराहार घूमना पड़ा कि नहीं? यानी 63 रिद्धियां थीं। कोई रिद्धि ने ऐसा नहीं किया कि भगवान के विधि मिला दे, श्रावकों को जगा दे। 63 रिद्धियां थीं। तो रिद्धियां कष्टों को दूर नहीं कराती। रिद्धियां पूर्व में किए हुए कर्म उनको क्षय कराने में कारण नहीं है। वो मात्र आत्मा की शक्ति दिलाती हैं, सहन करने की क्षमता। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है जैन दर्शन, और जिसमें साधना दुखों को दूर नहीं करती, दुखों को सहन करने की शक्ति देती है, शक्ति देती है। मुनि व्रत में कोई भी एक भी मंत्र नहीं, एक भी हम लोगों के लिए कि हम दुखों को किससे दूर करें। बस हमारे यहाँ कहा वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। बस सहन करने की शक्ति आ जाए, और वो तो मेरे पूज्य गुरुदेव में सहन करने की शक्ति तो खूब है। डॉक्टर नीलम नीरज जैन, बाद में तैयार रहेंगी नानी जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या भाग्य में पहले से ही सब कुछ लिखा होता है या हमें अपना भाग्य रोज लिखना होता है? लिखा तो रोज रहता है, लिखा तो पहले से है, लेकिन हम उसको मिटा भी सकते हैं और नया लिख भी सकते हैं। नानी जी अपना प्रश्न रखें, इसके बाद आगे जय कुमार सुले महाराष्ट्र से आए हुए। नमोस्तुर इच्छामी महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि भव्य और अभव्य की क्या पहचान? कोई पहचान नहीं, केवल ज्ञान के गम है, यही पहचान। जय कुमार सुले महाराज तैयार रहे, माइक लेकर के। हाँ जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र के सांगली जिले में छोटा सा मंदिर बन रहा है, और अभी मंदिर बन रहा है तो मंदिर क्षेत्र कैसे बने, इसके लिए क्या करना चाहिए, और आपका आशीर्वाद चाहिए और आपका उधर मार्गदर्शन। और देखो, महाराष्ट्र में सफेद पत्थर नहीं होता, वहाँ ग्रेनाइट होता है, काला पत्थर होता है। उत्तर भारत में मार्बल की खाने हैं। पहली बार आप लोग मकराने के मार्बल से मंदिर बनाने का जो भाव कर रहे हैं, अर्थात काली स्लेट पर सफेद इबारत लिख रहे हैं, और बहुत अच्छा जो शुरुआत हुई है, बहुत सारे दक्षिण भारत को यह मंदिर मिसाल बनेगा, आदर्श बनेगा, और ये मंदिर बनने के बाद लोग उसे इस पत्थर का बनाने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनेंगे। वो मंदिर ही इतना अच्छा होगा कि सब लोग उसको देखेंगे कि ये कैसे है। और ये बहुत बड़ा साहस तुम लोगों ने किया कि इतनी दूर से पत्थर को ले जाना, टर्नओवर करना, लोडिंग अनलोडिंग करना बहुत कठिन है, कोई नहीं सोचता। और इतना सोचते काम चला लेते चल जाता है, इतनी दूर से पत्थर ले जा करके वहाँ मंदिर बनाना, ये तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति की चरम सीमा है। और यही लगन और श्रद्धा भक्ति तुम्हारे कार्य में सफल होगी। अब हमारे आने जाने के संबंध में तो भगवान जाने और गुरु जी जाने, जो होगा सो देखा जाएगा। सलोनी जी तैयार हैं? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, इच्छामी छुलक जी, इच्छामी छुलक जी, इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि धरती पर पुष्प तो अनेक होते हैं, लेकिन हम भगवान को कमल के
फूल पे ही क्यों विराजमान करते हैं? कमल का फूल सबसे बड़ी चीज है कि वो धर्म का प्रतीक है। जल से भिन्न कमल है। वो गंदगी को स्वीकार नहीं करता। कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से ऊपर खिलता है। कोई भी फूल ऐसे नहीं होते कि वह पानी में उगाए जाए, पानी आ जाए और वो अपना पानी से ऊपर आ जाए। कमल का फूल कितना भी पानी बरसता जाए वो अपना स्थान ऊपर की तरफ बनाता है। आकाश में कोई बाढ़ आ जाए वो बात अलग है। सामान्यतः से तो वह ये संसार का प्रतीक है कि संसार के कीचड़ में रहने वाला व्यक्ति संसार में रह करके भी भगवान ने अपने जीवन को कैसे पवित्र रखा। आग में चले और जले नहीं, कीचड़ में रहे और गंदे हुए नहीं। कैसे नहीं हुए? जैसे कमल का फूल। इसलिए वो बात। आप लोगों को कमल के फूल को और दूसरे फूल अच्छे लगते हैं। जैसे वो गाना आता ना, वो कोई गाते हैं लोग, वैसे मानो गेंदा फूल, ऐसा कुछ भजन गाते हैं। पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में नमोस्तु। पूज्य शुल्लक श्री जी के पुनीत चरणों में इच्छामि। मुनि श्री जी, मंदिर जी में गंधोदक मंदिर जी के किस दिशा में रखना चाहिए या मंदिर जी के प्रांगण के बाहर भी रखा जा सकता है? गंधोदक को दिशा का तो कोई स्थान नहीं है, जहाँ सुविधा हो। पहली बात तो गंधोदक रखने का प्रावधान है ही नहीं। हम इस पर कई बार पहले बता चुके हैं। फिर भी जहाँ लोगों को लेने में सुविधा हो और पूजा पाठ करने वालों को बाधा ना हो, शुद्ध कपड़े से पूजा करने वाले लोग छुए नहीं, क्योंकि गंधोदक पैंट शर्ट वाले भी लेते हैं। तो ऐसा रख दिया कि जहाँ शुद्धि वाले जाते हैं तो नहीं। मंदिर के बाहर तो नहीं रखना एकदम। हाँ, कोई यदि देना हो किसी को दे दें, रहना चाहिए मंदिर का, लेकिन बाहरी हिस्से पे होना चाहिए जहाँ शुद्ध वस्त्र वाले न जाते हो। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम यहाँ पे विराम लेता है। कल फिर अपन इस समय मिलेंगे। और अभी अपन बैठे रहिए 1 मिनट। हमारे बीच में डॉक्टर नीलम जैन, नीरज जैन इंदौर से आए हैं। उनका सम्मान हमारे अध्यक्ष महोदय बंटी महोदय यहाँ करना चाहते हैं। जय कुमार सुले जी महाराष्ट्र से पधारे हैं, वे भी यहाँ पे आ जाएं। उनका सम्मान हमारे समाज के लोग कर। डॉक्टर अनूप जी यहाँ पे आ जाएं। पंचकर्णक समिति के स्वागत अध्यक्ष हमारे महेंद्र जी जैन कटारिया, बंटी जी आपका। महिलाओं के सम्मान के लिए अर्चना बहन जी और यहाँ से विप्रा जी आ जाइए, सम्मान कर जल्दी से। एक जन आ जाइए, कोई जल्दी आ जाइए, महिलाओं को सम्मान करते हैं। आइए अनूप जी, अच्छा नहीं इनका सम्मान नहीं, इनका सम्मान करेंगे, इनका सम्मान ही करेंगे। हाँ ये भैया पनाई सुले जी का, जय कुमार सुले जी का सम्मान करेंगे यहाँ पर। आप करताल ध्वनि से इनकी अनुमोदना करेंगे सभी लोग। हाँ इनको दे दो, विपर दो, माला पहना देंगे, इनको दे दी। इस प्रकार से ये सम्मान की कड़ी यहाँ विराम लेती है। और आई चलते हैं महाराज से पधारे हुए जय कुमार सुले जी का सम्मान अध्यक्ष महोदय डॉक्टर अनूप जी कर रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। और आप सब अपनी सीमा के अंदर में रह करके आरती करेंगे। आगे कोई भी नहीं आएगा, व्यवस्थाओं में सहयोग करेंगे तो आनंद आएगा। हाँ चलते हैं, आरती प्रज्वलित कर दें जल्दी से। आइए आरती प्रारंभ करें भैया। हाँ शुरू करें।